राधा कृष्णा। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को अक्षय नवमी के नाम से जाना जाता है। साथ ही इसे आंवला नवमी भी कहा जाता है। इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा और दान करने पर अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और माँ लक्ष्मी की कृपा साधक को आर्थिक लाभ मिलता है। इस उत्सव पर ब्रज में बड़े ही हर्ष के साथ सभी मंदिरों को सजाया जाता है और इस दिन ब्रज में 3 वन की परिक्रमा भी लगाई जाती है, जिसमें मथुरा, वृंदावन, गरुड़ गोविंद की 21 कोस की परिक्रमा का अधिक महत्व बताया गया है। 3 वनों की परिक्रमा से सभी तीर्थों का पुण्य मिलता है। इस दिन आंवला, सिंगाड़े का फल, खील खिलौने और भोजन का दान विशेष रूप से करना चाहिए। इससे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती है। यह परिक्रमा नंगे पैर लगाई जाती है। इस दिन जो व्यक्ति आंवले के पेड़ का पूजन करता है और उसकी छाया के नीचे बैठकर भोजन करता है, उस पर भगवान विष्णु की कृपा होती है, क्योंकि आंवला भगवान विष्णु का प्रिय है और उस पर लक्ष्मी जी का भी निवास माना गया है। इस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे दीपक जलाकर वृक्ष को रक्षा सूत्र बांधकर परिक्रमा की जाती है। भक्तजनों, आइए जानते हैं आंवला नवमी और अक्षय नवमी के शुभ मुहूर्त के बारे में। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि की शुरुआत होगी 30 अक्टूबर को सुबह 10:06 पर। वहीं बात करें तिथि के समापन की तो 31 अक्टूबर को सुबह 10:03 पर। अक्षय नवमी 31 अक्टूबर दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी। भक्तजनों, इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 6:32 से सुबह 10:30 तक। नेताओं के अनुसार अक्षय नवमी के दिन आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु और शिव जी का निवास होता है। शास्त्रों के अनुसार अक्षय नवमी के दिन किया गया पुण्य कभी समाप्त नहीं होता है। यदि इस दिन कुछ खास उपाय किए जाए तो धन धान्य की प्राप्ति होती है और शरीर निरोग होता है। कार्तिक मास की नवमी तिथि को आंवला नवमी कहते हैं। इस साल आंवला नवमी 31 अक्टूबर को है। इस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान शिव और विष्णु की पूजा की जाती है। इस दिन पूजा किस प्रकार करें? प्रातः काल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद आंवले के वृक्ष में गंगा जल चढ़ाएं, रोली, चंदन, पुष्प आदि से श्रृंगार करें। इसके बाद आंवले के पेड़ के नीचे घी का दिया जलाएं। आंवले के पेड़ की पूजा करते समय दिशा का ध्यान रखना जरूरी है। पेड़ की पूजा करते समय चेहरा हमेशा पूर्व दिशा की ओर रखना चाहिए। पूजा समाप्त होने पर 7 बार पेड़ की परिक्रमा करनी चाहिए। इससे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन हमें क्या उपाय करना है? आंवले के पेड़ के नीचे खाना बनाने के साथ परिवार संग भोजन करना चाहिए। ऐसा करने से अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। माना जाता है अगर खाने में आंवले की पत्तियां गिर जाए तो भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आंवला नवमी के दिन दान पुण्य काफी अधिक महत्व है। इस दिन जरूरतमंद को, गरीब व्यक्ति को अपने हिसाब से अनाज, वस्त्र आदि का दान करें। ऐसे करने से सुख संपत्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भक्तजनों, पूजा के दौरान भगवान विष्णु का आंवला का फल चढ़ाएं। यह फल भगवान को पसंद है। इसे अर्पण से भगवान प्रसन्न होते हैं, आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इस पूजा के बाद प्रसाद के तौर पर आंवले का सेवन करें। यह भगवान का प्रसाद तो है ही, स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होता है। आंवला नवमी पर आंवले के पेड़ के नीचे जड़ पर एक सिक्का दबाना भी शुभ माना जाता है। ऐसा करने से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति में सुधार होता है और लक्ष्मी जी का वास घर में बना रहता है।